इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। तो जैसे आप लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाते हैं तो देखिएगा आपको यहाँ पे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देता है। अब इन सब ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है, क्या यूज होता है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाते हैं पिक्चर में। तो जैसे हम लोगों को एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना होता है, पिक्चर लाना होता है, तो इस पिक्चर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जैसे हम पिक्चर में क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपको पूछेगा कि आप कहाँ पे पिक्चर रखे हुए, उस पिक्चर का लोकेशन को आपको बताना होगा। जैसे पिक्चर में जाइएगा तो यहाँ पे आपका पिक्चर रखा हुआ होगा, जो भी पिक्चर को आपको लाना होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। तो जहाँ पे आपका पिक्चर रखा हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वॉलपेपर्स नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो दिखाई दे रहा है। तो आपको जिस भी फ़ोटो यानी पिक्चर को लाना होगा आपको अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा और इंसर्ट बटन में क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए आपका वो पिक्चर आपके पेज में इंसर्ट हो जाता है। उसी तरह से इंसर्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट है आपका क्लिप आर्ट। अगर आप मान लीजिए आपको अलग अलग शेप से मिला के एक नया शेप तैयार किया हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिप आर्ट। तो अगर आप लोगों को कोई क्लिप आर्ट लाना होगा तो क्लिप आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड में एक पैन खुलेगा क्लिप आर्ट के नाम से। आप यहाँ पे कोई भी क्लिप आर्ट जो पहले से कंप्यूटर में लोडेड होता है उस तरह का क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कार लिखा हुआ है, कार चाहिए तो जैसे गो में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कार दिखाई देगा। आप यहाँ से दो तीन तरह का कार दिखाई देगा, जिस तरह का कार आपको लाना होगा क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पे कार आ जाएगा। मान लीजिए आपको कोई अलग क्लिप आर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना होगा और टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर चाहिए होगा तो यहाँ पे टाइप करेंगे कंप्यूटर और गो में क्लिक कर देंगे। तो जैसे गो में क्लिक करेंगे तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा क्लिप आर्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जिस तरह का भी क्लिप आर्ट चाहिए उस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए आपका जैसे क्लिक करेंगे हम लोग और आपका ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट में। फिर इंसर्ट में नेक्स्ट है आपका स्मार्ट शेप्स। अब ये शेप्स का क्या काम होता है, जैसे आप पिक्चर का काम क्या हुआ, पिक्चर लाने का काम हुआ, क्लिप आर्ट का क्या काम हुआ, क्लिप आर्ट लाने का काम हुआ। उसी तरह से मान लीजिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप्स का ज़रूरत है, ठीक है, और शेप्स चाहिए होगा तो कहाँ से लाएंगे, इसी शेप्स ऑप्शन से। जैसे शेप्स ऑप्शन के नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन दिखाई दे रहा है, इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा शेप आपका पहले से बना बनाया दिखाई देता है। आप यहाँ से जिस भी शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर दीजिए यानी ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा भी आपको शेप्स ड्रॉ करना है इस तरह से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हुआ बना बनाया शेप्स को ड्रॉ करने का काम। मान लीजिए अगर आपको खुद से शेप्स ड्रॉ करना होगा, खुद का शेप बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए शेप में जाएंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है स्क्रिबल। इस टूल्स का नाम है स्क्रिबल। इस स्क्रिबल टूल्स को लेंगे और जैसा आपको ड्राइंग करना होगा आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे अभी आपका प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा माउस का कर्सर, जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये पेंसिल बन जाएगा। आपको जो भी यहाँ से ड्राइंग करना होगा आप यहाँ से ड्राइंग बना सकते हैं इस तरह से। और जहाँ से आप स्टार्ट किए हुए हैं वहाँ पे आपको जाके टच करना होगा तभी आपका इसमें कलर फील होगा। अगर नहीं टच कीजिएगा जहाँ पे आपका शुरू हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट में, एंडिंग पॉइंट को नहीं अटैच कीजिएगा, सटाइएगा, तब तक आपका ड्रॉ नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट और उसके अंदर में कलर नहीं फील होगा। ये था आपका शेप से रिलेटेड ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट है आपका इसी में स्मार्ट आर्ट। अब ये स्मार्ट आर्ट का क्या यूज होता है, जब भी हम लोगों को कुछ कोई लिस्ट तैयार करना होता है या फिर कोई प्रोसेसिंग बनाना होता है, कोई रिसाइकल इस तरह का कुछ ग्राफ तैयार करना होता है, कुछ इस तरह से टाइप्स तैयार करना होता है, रिलेशनशिप तैयार करना होता है, मैट्रिक्स तैयार करना होता है या फिर पिरामिड या फिर कोई पिक्चर का लिस्ट बनाना होता है फ्रेम के जैसा, तो हम लोग यूज करते हैं इस स्मार्ट आर्ट का।
इसको जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए स्मार्ट आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं किसी का भी टाइप्स लिखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर का प्रकार। तो जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, टाइप्स के लिए यूज किया जाता है ये हेयर की, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और ये वाला दिखाई दे रहा होगा 5th नंबर का, 1 2 3 4 5th, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से एक बना बनाया कुछ टाइप्स दिखाई देगा। इसमें से हम लोगों को पहले एक को रखने के बाद सबको हटाना होगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस करके हटा लेते हैं। जैसे अब इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखना है, तो सबसे पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और यहाँ पे लिख लेना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जैसे इस तरह से हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग लिख दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसको बड़ा कर लेते हैं और जैसे हम लोग स्मार्ट आर्ट लेते हैं तो आपका यहाँ बगल में स्मार्ट ड्राइंग टूल्स खुल जाता है। तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख लिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है हम लोगों का, पहला कंप्यूटर एनालॉग, दूसरा में हो जाएगा डिजिटल, और तीसरा आपका होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड को लाने के लिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब मेरा ड्राइंग स्मार्ट ड्राइंग टूल खुला हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको जाना होगा ऐड शेप। तो यहाँ पे ऐड शेप वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप एबव, ऐड शेप बिलो। मतलब आफ्टर मतलब बाद में लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद ये पहले और ये ऊपर और ये नीचे। तो जैसे मान लीजिए इसके बाद में लाना होगा हम लोगों को, तो क्या करना होगा आपको, ऐड शेप आफ्टर। जैसे ऐड शेप आफ्टर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका शेप आ गया, यानी टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा हाइब्रिड। उसी तरह से हम लोगों का फिर से डिजिटल का 4 प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो हम लोगों को नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के लिए ऐड शेप में जाएंगे और यहाँ पे चूज करेंगे ऐड शेप बिलो। फिर हम लोगों को फिर 4 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, 4 शेप चाहिए। तो हम लोगों को पहले वो टेक्स्ट बॉक्स को शेप को लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी आप आफ्टर कीजिए या बिफोर, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर कर लेते हैं, आफ्टर कर लेते हैं और आफ्टर 4 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका डिजिटल का टाइप्स लिख लेना है। तो डिजिटल का होता है आपका 4, माइक्रो सेलेक्ट करके फिर मिनी, मेन फ्रेम, फिर आपका 4th होता है सुपर। इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट की सहायता से इस तरह का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर और भी बहुत तरह का टाइप्स, इस तरह से प्रकार का डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन ग्रुप का ही चार्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में देखेंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिएगा और भी बेसिक और एडवांस नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यूजफुल वीडियो लगता है या फिर जितना भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे इस चैनल में। थैंक यू।